नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। देवघर हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन शुरू कराने की पहल तेज कर दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए मैपिंग की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत हवाई अड्डे के आसपास निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। बाबा नगरी देवघर एयरपोर्ट, जिससे झारखंड और बिहार से लगे बड़े इलाके के लोगों की उम्मीदें जुड़ी। यहां विमान सेवा की जल्द शुरुआत हो सके, इसे लेकर पहल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से तेज कर दी गई है। हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का काम कर रहे AAI ने एयरपोर्ट के आसपास किसी भी तरह के भवन निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए कलर कोडेड मैपिंग भी की गई है। निर्माण कार्यों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से देवघर नगर निगम प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। आपको जब भी कोई भी भवन निर्माण करना है तो नगर निगम की परमिशन के बिना वो ना हो, और नगर निगम को हमने सारा सूचित कर दिया है कलर मैपिंग जोन के हिसाब से। हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं। मैंने जो कलर कोडिंग जो 8 कलर में है उसमें रेड जोन के प्रति, जहाँ पर बिना DGCA के परमिशन के कोई किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना है, किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना, इसको हम लोग सख्ती से पालन कराएंगे। कलर कोडेड जोनिंग मैप में अलग अलग रंग के जरिए पूरे प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। हवाई अड्डा के रनवे के पास के क्षेत्र को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। नगर निगम की विशेष टीम भी इसके लिए गठित की गई है और निर्देशों के मुताबिक भवन मालिकों को नोटिस भी जारी की जाएगी। इस फैसले से हवाई अड्डे के चारों ओर कई पुराने तो कुछ नए भवन के टूटने की संभावना जताई जा रही है। वैसे यदि सख्त कदम नहीं उठाए गए तो फिर विमानों का परिचालन शुरू कैसे होगा? ऋतुराज सिन्हा, न्यूज 18, देवघर। बढ़ते ठंड को लेकर गया निगम प्रशासन की ओर से रैन बसेरे में बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे गरीबों को काफी फायदा पहुंच रहा है। बेड से लेकर चादर, कंबल और मच्छरदानी तक की यहां बेहतर व्यवस्था की गई है। बिहार में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पारा हर दिन लुढ़कता जा रहा है। गया में तो पारा 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो सबसे ज्यादा परेशानी वैसे गरीबों को होती है जिनका घर बार नहीं है, अपना छत नहीं है। ऐसे में गया नगर निगम ने अच्छी पहल की है। शहर के स्टेशन रोड और गांधी मैदान के पास चलाए जा रहे रैन बसेरे में बेहतर इंतजाम आपको देखने को मिलेंगे। बिस्तर, चादर, कंबल के साथ मच्छरदानी तक की यहाँ व्यवस्था है। 24 घंटे बिजली, शुद्ध पेयजल के साथ ही मनोरंजन के लिए टीवी तक की व्यवस्था है यहाँ, वो भी मुफ्त। यहाँ व्यवस्था ठीक है सर, कंबल भी है और मच्छरदानी भी है, 12 बेड के हैं, यह सब गद्दा उद्दा सब लगे हुए हैं और यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लैट्रिन बाथरूम सब व्यवस्था यहाँ है। क्या सेवा लेते हैं आप? निःशुल्क सेवा है, यहाँ 1 रुपया नहीं लिया जाता किसी से भी। दीनदयाल योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत चलाए जा रहे इन रैन बसेरों से गरीबों को काफी फायदा पहुंच रहा है। कोविड के नियमों का पालन भी यहाँ कराया जाता है। हाड़ तपाती ठंड में ये रैन बसेरा फुटपाथ पर रात गुजारने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अरुण चौरसिया, न्यूज 18, गया। खबर पूर्णिया से, जहां पेट्रोल और डीजल के टैंक लॉरी से शराब की तस्करी हो रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने ऐसी ही लॉरी और बड़े वाहनों से 62 लाख की शराब की खेप जब्त की। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन नशे का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जी, पूर्णिया में एक्साइज विभाग की टीम ने शराब की जो खेप जब्त की है, वो ये बताने के लिए काफी है कि शराब माफिया कितने बेखौफ है। ताज्जुब की बात तो ये कि शराब की तस्करी पेट्रोल डीजल ले जाने वाली लॉरियों के जरिए किया जा रहा है। शक के आधार पर जब छापेमारी की गई तो 1, 2, 10 या 50 नहीं, पूरे 688 कार्टन शराब जब्त की गई, जिनकी कीमत 62 लाख रुपए बताई जा रही है। वो चेक किया गया। चेक के दौरान उसमें 508 कार्टून शराब और ड्राइवर को पकड़ा गया। उसे अगतर कार्रवाई हेतु जेल भेजा गया। पहले पिकअप और एक टैंकर, छोटी टैंकर भी पकड़ी गई। दालकोला चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक टैंक लॉरी, एक ट्रक और एक पिकअप वाहन को पकड़ा, जिनसे शराब की इतनी बड़ी मात्रा पकड़ी गई।
शराब की ये बड़ी खेप पश्चिम बंगाल से बिहार के अलग अलग शहरों में पहुंचाने की योजना थी, लेकिन समय रहते इसे नाकाम कर दिया गया। शराब के साथ तीनों गाड़ियों के ड्राइवर और खलासी भी पकड़े गए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। जब देश भर में कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया गया था, सभी लोग अपने अपने घरों में सिमट रहे थे। ऐसे वक्त में गया के कुछ युवकों ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया और फल्गु नदी के तट पर सैकड़ों पौधे लगा डाले। आज महीनों बाद बंजर जमीन पर लगे पौधे बड़े हो चुके हैं। इस जगह को बुद्ध शांतिवन नाम दिया गया। बोध गया मार्ग पर मौजूद ये इलाका केंदुआ गांव का है, जो फल्गु नदी के तट पर बसा है। कोरोना के दौर में जब पूरी दुनिया खुली हवा में जाने से बचती रही, तो इस गांव के कुछ युवाओं ने कुछ ऐसा करने का ठाना, जिसकी आज हर कोई तारीफ कर रहा है। नदी के किनारे कई एकड़ जमीन जो बंजर पड़ी थी, उस पर आज हरियाली नजर आ रही है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय युवाओं ने कई एकड़ जमीन पर कई प्रजातियों के पौधे कुछ महीने पहले लगाए थे, जो अब बड़े हो चुके हैं। करीब 5 युवाओं की टीम का एक छोटा सा प्रयास आज सफल होता दिख रहा है। इस स्थान को नाम दिया गया है बुद्ध शांतिवन। जल जीवन हरियाली के तहत हम लोग कुछ हरियाली करना चाहें, जिससे हमारे गांव की एक तो नदी का कटाव बच सके, दूसरी बार हरियाली आ सके। इसलिए हम लोग 15 एकड़ जमीन में हम लोग खाली पड़ी जमीनों में पूरा पौधा, इसमें 48 प्रकार की प्रजातियां लगाई है। बहुत बड़ी यहाँ पर पानी की समस्या है, जिससे हमारे पेड़ पौधा मुरझा चुके हैं। ये हम मेरे जिला अधिकारी या बड़े अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि हमारे पानी इसमें बुद्धा शांतिवन में मुहैया कराया जाए। स्थानीय लोग बताते हैं कि वट सावित्री पूजा के दौरान वट वृक्ष लगाने की युवाओं की सोच ने तस्वीर को ही बदल दिया। प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से गांव के युवाओं को पौधे उपलब्ध कराए गए थे और आज ये छोटे पौधे बड़े हो चुके हैं। गांव के ग्रामीण युवाओं की पहल की तारीफ करते नहीं थकते। मेरे दोस्त लोग तो खर गांव के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। पर्यावरण के लिए ही सब मिलकर कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या किए हैं? क्या पेड़ पौधा लगाए हैं, सब मतलब कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज किया है। केंदुआ गांव के नदी किनारे की करीब 15 एकड़ खाली पड़ी जमीन पर जल जीवन हरियाली मिशन को बढ़ावा देते हुए सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। युवाओं की सोच से जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं इस मिशन से कई लोग भी जुड़ रहे हैं। जरूरत है इस क्षेत्र में सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था की जाए, ताकि बंजर पड़े इस भूभाग में और हरियाली आ सके। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। और अब बात पुलिस की सकारात्मक पहल की। कोडरमा जिला पुलिस की ओर से आम लोगों को मुफ्त मेडिकल सेवा दी जा रही है, ताकि कोरोना काल में सभी के स्वास्थ्य की जांच बेहतर तरीके से हो सके। कैंप लगाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे ये डॉक्टर नहीं, कोडरमा जिले के पुलिसकर्मी हैं। पुलिस सेवा के साथ ही ये डॉक्टर होने का फर्ज भी निभा रहे हैं। जिले के नक्सल प्रभावित प्रखंड सतगावा में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है, ताकि कोरोना काल में सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो सके। पुलिस की पहल से स्थानीय ग्रामीणों में खुशी है और वे बढ़ चढ़कर मेडिकल कैंप पहुंच रहे हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कैंप और जो मास्क, सैनिटाइजर और कंबल का वितरण किया गया, जिसके तहत हम लोग पुलिस और पब्लिक के बीच में दूरियां कम करना चाहते हैं। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। वहां जाके जो लड़के लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने हैं, जो भटक रहे हैं या भटकने का सोच रहे हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। दरअसल जिले के पुलिस कप्तान पुलिस सेवा में आने से पहले MBBS की पढ़ाई भी कर चुके हैं, सो वर्दी के साथ ही अपने डॉक्टर होने का फर्ज भी निभा रहे हैं। पुलिस के इस मेडिकल कैंप में लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ ही उन्हें मुफ्त सैनिटाइजर, मास्क और कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। पुलिस का मकसद खासकर नक्सल प्रभावित इलाके के भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना है। न्यूज़ 18 के लिए कोडरमा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
लाल आतंक की वजह से छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला सुर्खियां बटोरता रहा है, लेकिन अब यहां की सूरत बदलने लगी है। नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के लगातार कसते जा रहे शिकंजे की वजह से लोग बेखौफ होने लगे हैं। बस्तर के इस इलाके में कभी बारूद की गंध आती थी, लेकिन अब यहां फूलों की खुशबू है। नक्सलियों के खौफ से बेखौफ होकर ग्रामीण न केवल खेती कर रहे हैं बल्कि मुनाफा भी कमा रहे हैं। कांकेर के गढ़ पिछाड़ी और आसपास के गांवों में किसान फूलों की खेती शुरू कर चुके हैं। कम लागत और कम समय में किसानों को काफी फायदा हो रहा है। किसान कहते हैं कि फूलों की खेती के लिए कम खाद और पानी की जरूरत है। ऐसे में इनकी देखरेख के लिए मेहनत भी कम करनी पड़ती है। सरकार की तरफ से हमको पौधा दिया गया और उसमें हम लोग जो जमीन खाली था उसमें लगाए और आमदनी भी अच्छा हुआ हमारे द्वारा और अन्य किसान लगाए। सब परिवार मिलके काम किए और अभी जो दीपावली सीजन में उसमें अच्छा बेनिफिट हुआ। 80 से 100 रुपया किलो हुआ, 60 ऐसे करके पूरा यहाँ पर हम लोग बेचने के लिए काम किए। सभी लोग घर परिवार और गांव वाले भी इसके लिए अच्छा आमदनी लिए। तो हम चाहेंगे कि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर पौधा दिया जाना चाहिए तो किसानों का लाभ मिलेगा और हमारा जो बस्तर एरिया है उसमें शीघ्र भी नई नई योजना का जो लाभ उठा पाएंगे। उद्यानिक विभाग से मिला, जो उनके सुझाव से अपने बाड़ी या खेत के मेड़ों पे लगाने के लिए सुझाव दिए और इससे लगाए भी और फूल भी अच्छा हुआ और बेचे भी। और अभी दीपावली सीजन में तो और अच्छा रेट मिला और पूरा गांव से ही अच्छा उत्पादन मिला है। हर किसान जिसने लगाए उन लोग। और मैं खुद भी करीबन 7-8 हजार रुपया बेची चुका हूँ। कांकेर के इस इलाके के किसान पहले परंपरागत खेती किया करते थे। खून पसीना एक करने के बावजूद किसान बमुश्किल घर चला पाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बिना लागत के किसान लाखों कमा रहे हैं। किसानों को फूलों की खेती के लिए उद्यानिकी विभाग ने प्रोत्साहित किया, पौधे दिए और फूलों के बेचने में भी मदद की। इससे हर किसान को फायदा हो, इस लिहाज से उनका समूह बनाया गया। चाहता हूं हमारे उद्यानिकी विभाग से, पहले यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे किसान उतना जागरूक नहीं थे फूलों की खेती में, मतलब परंपरागत खेती करते थे और ऐसी भूमि रहती थी, बंजर भूमि रहती थी। तो हमारे विभाग से इन्हें उद्यानिकी विभाग से गेंदा के फूल लगाने के लिए आश्वासन दिया गया और यहाँ लगभग सर 30 से 40 घर में गेंदा के फूल लगाए थे सर। और दिवाली में सर 40 से 50 रुपया और लास्ट में 100 रुपये किलो तक इसकी मांग हुई। तो हम लोग क्या किए थे सर, जितने भी घर में है ना उसको एक समूह बना लिए सर, 7-8 घर में मिल के। तो जितना भी इकट्ठा है, तो जैसे बाहर से भी आते थे फूल वाले, तो फूल वालों को भी एक दिन में सर 150 से 200 किलो यहाँ से निकला 40 रुपये। मतलब एक किसान 8 से 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी हुआ। ये पहली बार हुआ। कांकेर के किसानों को नई राह मिली है। जाहिर है प्रशासन ने इनकी मदद की, लेकिन ये जरूरी भी है। किसानों की आर्थिक संपन्नता उनके जीवन में बदलाव लाएगी, साथ ही प्रदेश के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18, कांकेर। चलिए अब आपको दिखाते हैं दो बाघों की लड़ाई। यूं तो आपने टीवी पर बाघों को अक्सर लड़ते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दो बाघिनों की लड़ाई लाइव दिखाने जा रहे हैं। रिद्धि और सिद्धि की जंग देखिए। शिकार के लिए सबसे बड़ा संग्राम देखिए। दो बाघिनों की लड़ाई लाइव देखिए। संग्राम छिड़ा है।
संग्राम जंगल के बीच दो बाघिनों में। न कोई 19 है और न कोई 20, बस जोर आजमाइश हो रही है एक दूसरे को मात देने की। फोटो लो सर, जल्दी जल्दी आप सर, फोटो लो ना। और इस जंग का विजेता जो भी होगा, शिकार उसी का। यही तो कानून है जंगल का। सर फोटो लो ना। जंगल में छिड़ा ये संग्राम किसी और के बीच नहीं, बल्कि दो बहनों के बीच है, रिद्धि और सिद्धि के बीच। चलिए अब जरा हम आपको बताते हैं कि आखिर ये संग्राम छिड़ा क्यों है। देखते जाइए, रिद्धि शिकार को अपने मुंह में दबोचे तालाब में आगे बढ़ती जा रही है, इस चाहत के साथ कि आज अकेले ही शिकार का पूरा लुत्फ उठाना है। लेकिन इस बात से अनजान है कि उसकी बहन सिद्धि भी धीरे धीरे उसी ओर जा रही है जिस राह पर रिद्धि निकल पड़ी है। और फिर थोड़ी ही देर में वहां खड़ी दूसरी बाघिन पर झपट्टा मारती है। फिर क्या, दूसरी बाघिन भी पहली बाघिन पर हमला कर देती है। जंगल में रिद्धि और सिद्धि के बीच जंग होने लगती है। काफी देर तक कभी रिद्धि पंजा मारती तो कभी सिद्धि झपटा। सर फोटो लो ना। और आखिर में दोनों थक जाती हैं। फिर तालाब से दोनों बाहर निकल जंगल की ओर चली जाती हैं। दरअसल ये वीडियो रणथंभौर नेशनल पार्क का है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 25 नवंबर का है। रिद्धि और सिद्धि के बीच जंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। फोटो लो सर, जल्दी जल्दी। चलिए आपको जमशेदपुर से आई शादी की अनोखी तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें एक साथ 11 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। जरा ये तस्वीर देखिए। एक निजी संस्था की पहल से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 11 जोड़ों ने साथ फेरे लेकर साथ जीने मरने की कस्में खाई। शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े इस मौके पर खुश नजर आए। क्या और कह सकते हैं, जो भी है अच्छा ही है सब। हाँ जी। कभी सोची थी इस तरह से शादी? नहीं, हम भी कभी इस तरह से सोचे नहीं थे कि शादी होगा बोल के। अच्छा लग रहा है। इस खास शादी में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जहां बारात मोटरसाइकिल से पहुंची, वहीं दूल्हा दुल्हन ने मास्क पहनकर शादी की रस्मों को पूरा किया। निजी संस्था द्वारा किए गए इस आयोजन पर संस्था से जुड़े लोग भी खुश दिखे। अपनी बेटी का तो सभी करते हैं, लेकिन एक सामूहिक विवाह एक गरीब की कन्या का कन्यादान का मौका मिले, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं। मौका तुलसी विवाह का था और इस मौके पर निजी संस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर 11 बेटियों की शादी कराकर इन जोड़ों को वैवाहिक जीवन की सौगात दी। जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।